हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी टेट सी टेट प्रिपरेशन में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सामाजिक विज्ञान विषय के अति लघुत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। उत्तर वैदिक काल में शिक्षा प्रणाली क्या थी? तो फ्रेंड्स, उत्तर वैदिक काल में शिक्षा प्रणाली गुरुकुल शिक्षा प्रणाली थी। फ्रेंड्स, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में क्या होता था, इसमें जो छात्र होते थे वह अपने घर से दूर किसी जंगल में आश्रम में रहते थे, वहीं खाते पीते थे, लकड़ियाँ काट कर लेके आते थे, वहीं खाना पकाते थे और वहीं अपने गुरुओं से शिक्षा ग्रहण करते थे। तो इसी प्रणाली को गुरुकुल शिक्षा प्रणाली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी एक उपनिषद का नाम लिखिए। तो कठोपनिषद। फ्रेंड्स, एक और उपनिषद है मुंडको उपनिषद। यह इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारा राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से ही लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक कालीन किसी एक राजनीतिक संस्था का नाम बताइए। तो वैदिक कालीन किसी एक राजनीतिक संस्था का नाम है सभा। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? तो आर्यों का मुख्य भोजन दूध, दही, घी, मक्खन तथा अन्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य भारत के मूल निवासी थे, इसके पक्ष में एक तर्क कहिए। तो वेदों, पुराणों के अन्य किसी धार्मिक या ऐतिहासिक ग्रंथ में कहीं इस बात का आभास नहीं मिलता है कि आर्य कहीं बाहर से आए थे। फ्रेंड्स, आर्यों की बात की जाए तो इस चीज़ का कोई प्रमाण नहीं है। किसी भी धर्म ग्रंथ या ऐतिहासिक ग्रंथ में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया है कि जो आर्य थे वो कहीं बाहर से आए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 वेदों के नाम लिखिए। तो हमारे 4 वेद हैं ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद तथा यजुर्वेद। फ्रेंड्स, इन चारों वेदों में जो सबसे पुराना वेद है वह ऋग्वेद है, और ऐसा वेद जो गद्य तथा पद्य दोनों में लिखा गया है वह यजुर्वेद है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, आप इन्हें प्लीज़ ठीक से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों के सामाजिक जीवन की 3 विशेषताएं लिखिए। तो वैदिक आर्य स्त्रियों का सम्मान करते थे। आर्यों का सामाजिक जीवन वर्ण व्यवस्था तथा आश्रम व्यवस्था पर आधारित था। आर्यों की शिक्षा दीक्षा गुरु के आश्रम में ही होती थी। यानी फ्रेंड्स, जो वैदिक आर्य थे वो स्त्रियों का सम्मान करते थे, गुरु से शिक्षा और दीक्षा लेते थे और आश्रम में ही रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक कालीन वर्ण व्यवस्था में कौन कौन से वर्ण बनाए गए थे? तो फ्रेंड्स, वैदिक कालीन वर्ण व्यवस्था में कुल 4 वर्ण बनाए गए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों ने कौन कौन से 4 आश्रम निश्चित किए थे? तो इनके जो 4 आश्रम थे वह था ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में शिक्षा की क्या व्यवस्था थी? तो उत्तर वैदिक काल में आचार्य लोग अपने आश्रमों में विद्यार्थियों को शिक्षा दिया करते थे। यानी विद्यार्थी आश्रम में जाते थे, वहीं रहते थे और वहीं अपने गुरुओं से शिक्षा ग्रहण करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्त सैंधव के अंतर्गत आने वाली नदियों के नाम लिखिए। फ्रेंड्स, सप्त सैंधव का अर्थ होता है जहाँ 7 नदियों का प्रदेश। ऋग्वेद में जिन 7 या फिर सप्त सैंधव 7 नदियों का उल्लेख किया गया है उनके नाम लिखिए। तो उनके नाम हैं सिंधु, वितास्ता, आशिकनी, पुरुषनी, विपाशा, शुतुद्री और सरस्वती। फ्रेंड्स, जो इनके पहले नाम थे वो यही थे, लेकिन अब इनको नए नामों से जाना जाता है। जैसे वितास्ता को झेलम नदी के नाम से जाना जाता है, आशिकनी को चिनाब नदी के नाम से जाना जाता है, परुष्णी को रावी नदी के नाम से जाना जाता है,
विपाशा को व्यास नदी से और शतुद्री सतलज नदी के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद के अधिकांश मंत्रों में किस देवता का वर्णन है? तो ऋग्वेद में अग्नि, मित्र, इंद्र, वरुण आदि देवताओं की स्मृति में रची गई प्रार्थनाओं का संकलन है। सैंधवकालीन मोहरें हमें क्या जानकारी देती हैं? तो विभिन्न धातु से निर्मित मोहरों पर अंकित सांड, भैंस, बाघ तथा गैंडे के चित्र इस काल के द्योतक हैं कि सिंधु भाषी कुशल कारीगर थे, यानी कि वो इन सब सांड, भैंस, बाघ, गैंडे आदि के चित्र बना के मोहरें चलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्र में सबसे पहले किस सम्राट ने अपना साम्राज्य स्थापित किया था? तो मिस्र में सबसे पहले मोने नामक राजा ने साम्राज्य स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्र का सबसे प्रसिद्ध पिरामिड कौन सा है? तो मिस्र का सबसे प्रसिद्ध पिरामिड गीजे का पिरामिड है। नेक्स्ट, मिस्र के सबसे प्रसिद्ध मंदिर का नाम लिखिए। तो मिस्र का सबसे प्रसिद्ध मंदिर कारनक का मंदिर है। मिस्र की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति का नाम लिखिए। तो मिस्र की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति स्फिंक्स की मूर्ति है। मिस्र के किन्हीं दो देवताओं के नाम लिखिए। तो दो देवताओं के नाम हैं रा और ओशिरीज। फ्रेंड्स, मिस्र के जो लोग थे, रा सूर्य देवता को बोलते हैं और ओसिरीज नील नदी के देवता को, क्योंकि जो मिस्र देश है वह मिस्र की सभ्यता ओसिरीज यानी नील नदी के किनारे बसी हुई है, इसीलिए वहाँ पे नील नदी की पूजा की जाती है। नील नदी को एक पवित्र नदी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्र की लिपि को किस नाम से पुकारा जाता है? तो मिस्र की लिपि को हेरोग्लिफिक लिपि के नाम से पुकारा जाता है। मिस्र की सभ्यता किस घाटी में विकसित हुई? तो मिस्र की सभ्यता नील नदी की घाटी में विकसित हुई। मसाले लगे सुरक्षित शव को क्या कहते हैं? तो मसाले लगे सुरक्षित शव को मम्मी कहते हैं। प्राचीन चीन के दो प्रसिद्ध दार्शनिकों के नाम लिखिए। तो प्राचीन चीन के दो प्रसिद्ध दार्शनिक लाओ त्से तथा कन्फ्यूशियस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजकीय सेवा के चयन के लिए सबसे पहले प्रतियोगी परीक्षा कहाँ आरंभ हुई? तो राजकीय सेवा के चयन के लिए सबसे पहले प्रतियोगी परीक्षाएं चीन में आरंभ हुई। फ्रेंड्स, राजकीय सेवा के चयन के लिए जो पहले परीक्षाएं थी सबसे पहले चाइना में स्टार्ट हुई थी, यानी हम जिनको सिविल सर्विसेज कहते हैं उनकी परीक्षा सबसे पहले चाइना में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन के ताओ धर्म की पुस्तक का नाम क्या था? तो चीन के ताओ धर्म की पुस्तक का नाम ताओ ते चिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन चीन के किन्हीं दो आविष्कारों के नाम बताइए। तो प्राचीन चीन के दो आविष्कारों के नाम हैं कुतुबनुमा तथा भूकंप मापक यंत्र। फ्रेंड्स, भूकंप मापक यंत्र की सर्वप्रथम को चाइना के द्वारा ही की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन की सभ्यता का विकास कहाँ हुआ? तो चीन की सभ्यता का विकास वांगो, यांगटी सीकियांग तथा सीकियांग नदियों की घाटियों में हुआ। फ्रेंड्स, आपको हम यहाँ बता दें कि वांगो चाइना की पवित्र नदी है, जहाँ वांगो नदी को पूजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदारिन कौन थे? तो चीन में सार्वजनिक परीक्षाओं को संचालित कराने वाले अधिकारी मंदारिन कहलाते थे, यानी कि जहाँ पे परीक्षाएं होती थी, जिन परीक्षाओं को जो संचालित करता था उन्हीं को मंदारिन कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन में चिन वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो चीन में चिन वंश का सबसे प्रतापी शासक सी वांगटी था। चीन की महान दीवार का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो चीन की महान दीवार का निर्माण भी सी वांगटी के द्वारा करवाया गया था। पैगोडा से आप क्या समझते हैं?
तो चीन में जो बौद्ध मंदिर बने हुए हैं उन्हें पैगोडा कहा जाता है। कन्फ्यूशियस का जन्म किस देश में हुआ था? तो कन्फ्यूशियस का जन्म चीन देश में हुआ था। तो फ्रेंड्स, आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे आपके सभी DLED फर्स्ट सेमेस्टर के सभी विषयों की तैयारी की जा रही है। तो फ्रेंड्स, आप इस चैनल से जल्द जुड़िए। तो फ्रेंड्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।